नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हाँ, एक बार फिर से हाजिर हूं सिनेमा का एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही शानदार किस्सा लेकर। आज जिस फिल्म की मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही ख़ास फिल्म है और ये फिल्म हम सभी के दिल के बेहद करीब है। और इस फिल्म का नाम है नदिया के पार। जी हाँ, नदिया के पार पारिवारिक फिल्मों को बनाने वाले बैनर राजश्री प्रोडक्शंस की वो फिल्म जो आज तक लोगों के जहन में ताज़ा है। और आज भी जब टीवी पर ये फिल्म आती है तो लोग अपने आप को रोक नहीं पाते इस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन आज नदिया के पार के बारे में अचानक मैं बात क्यों कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नदिया के पार आज टीवी पर जब मैं देख रहा था तो जहन में ख्याल आया कि ये नदिया के पार जिसे शायद कई पीढ़ियों के लोगों ने देखा है और उनसे इस फिल्म से ख़ुद को रिलेट किया है, इसके जज्बात से, इसके इमोशन से, इसकी बातों से, इसके माहौल से ख़ुद को रिलेट किया है, उससे एक अपना संबंध जोड़ा है। वो नदिया के पार जो मौजूदा पीढ़ी है, जो आज की पीढ़ी है, शायद उसे इसके बारे में ना पता हो या पता भी है तो इस फिल्म को देखते वक्त वो जो कनेक्शन है वो क्या था, इसके बारे में शायद वो ख़ुद को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। और शायद मेरे इस वीडियो के ज़रिए मैं उन तक पहुंच पाऊं। मेरी कोशिश यही है कि मेरी बातें और मेरी भाषा जो है, मेरा ये संवाद जो है वो उनसे एक कनेक्शन स्थापित करें। तो नदिया के पार जो कि 1982 में रिलीज़ हुई थी, मई के महीने में, मई या जून के महीने में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। रिलीज़ को लेकर मैं बस स्पष्ट तौर पर इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इंटरनेट पर कोई डेटा मौजूद नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर जो रिलीज़ डेट बताई जा रही है वो 1 जनवरी की बताई जा रही है, जबकि ये फिल्म सेंसर से पास हुई थी 17 मई 1982 को। तो इस लिहाज से देखें तो मई या जून के महीने में ये फिल्म रिलीज़ हुई होगी। नदिया के पार की अगर हम बात करें तो इसका निर्देशन किया था गोविंद मुनिस ने और इस फिल्म में गीत और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। यानी गीत भी रविंद्र जैन ने लिखे थे, म्यूज़िक भी रविंद्र जैन का ही था। इस फिल्म को शूट किया गया था और ये इस फिल्म से जुड़ा बहुत ही अनोखा किस्सा है। इस फिल्म को शूट किया गया था उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में। यहाँ पर एक तहसील है, किराकत तहसील उसे कहते हैं, और इस तहसील का एक गांव है विजयपुर, जहाँ पर इसे शूट किया गया था। इस फिल्म के जो मैनेजर थे स्वर्गीय राम जनक, उन्होंने इस गांव को चुना था और उन्होंने जब इस गांव को, जो कि सई और गोमती के तट पर है, और जब इस गांव को उन्होंने दिखाया इस फिल्म के डायरेक्टर गोविंद मुनीस को, तो इस गांव को देखकर उनका वो पूरी तरह से मोहित हो गए और उन्होंने इस गांव में शूट करने का फैसला किया। इस फिल्म को जो सबसे ज़्यादा ख़ास बनाता है वो है इसकी कास्टिंग। जी हाँ, मेरी नज़र में इसकी जो कास्टिंग थी वो परफेक्ट कास्टिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि आप गुंजा के कैरेक्टर में साधना को देखते हैं, या फिर चंदन के किरदार में सचिन को देखते हैं, या फिर हम देखते हैं विष्णु कुमार व्यास के किरदार में जो सचिन के पिता हैं, या फिर सचिन के भाई के किरदार में हम जब देखते हैं इंदर ठाकुर को। ये सभी किरदार ऐसा लगता है कि हमारे जाने पहचाने हैं। लीला मिश्रा का किरदार कितना खूबसूरत है। ये सभी किरदार हमारे आसपास के हैं और ये इसलिए भी है क्योंकि जो इस फिल्म की कहानी लिखी गई है, जो इसका आर्ट डायरेक्शन किया गया, जो माहौल बसाया गया, ये सब कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो गंवई संस्कृति है, जो वहाँ की आंचलिकता है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के ग्रामीण परिवेश, इससे मेल जोल खाते हैं। और इसकी जो भाषा रखी गई वो वाकई मिश्रित तो थी, क्योंकि एक लार्जर ऑडियंस तक पहुँचानी थी, बड़े दर्शकों तक पहुँचानी थी, लेकिन उसके बावजूद इसमें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की जो भाषा थी उसका मिक्सचर जो था वो देसी रखा गया और हिंदी जो थी वो नमक के बराबर रखी गई, जिससे आपको इसकी कहानी समझ में आए। इसके अलावा हम देखते हैं ख़ास तौर पे इसके गीत संगीत को, जिसमें लोक गीत साफ तौर पर नज़र आते हैं और रविंद्र जैन ने गीत भी लिखे और इसका संगीत भी लिखा, और किस तरह से खूबसूरती से पिरोया कि बहुत वक्त तक, बहुत अरसे तक जब गांव में या कस्बों में शादियां होती थीं तो इस फिल्म के गीत शादी के गीत के तौर पर गाए जाते थे। यहाँ तक कि जब वीडियो कैसेट्स का ज़माना आया और शादी के वीडियो कैसेट्स बनने लगे तो भी ये डिमांड रखी जाती थी कि इस फिल्म का जो गाना है जब तक
पूरे ना हो फेरे साथ, ये गीत उसे ज़रूर शामिल किया जाए। बग़ैर इस गीत के वो वीडियो कैसेट, वो शादी का कैसेट अधूरा माना जाता था। फ़िल्म की अगर हम बात करें तो एक बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं इसके साथ जुड़ा था, वो ये कि जब ये फ़िल्म मई या जून के महीने में रिलीज़ हुई तो बम्बई में ज़ोरदार बारिश हो रही थी और बम्बई के आसपास भी बारिश हो रही थी। इस वजह से बॉम्बे, उस वक्त बॉम्बे कहा जाता था मुंबई को, वहाँ ये फ़िल्म नहीं दिखा जा पाई और फ़िल्म काफ़ी अरसे बाद बॉम्बे में रिलीज़ हुई और तब धमाका किया इसने। लेकिन जब ये रिलीज़ हुई तभी इसने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और समूचे उत्तर भारत में कुछ ऐसा असर पैदा किया कि लोगों के दिलो दिमाग में बस गई और लोगों ने इस फिल्म को हाथों हाथ लिया। नहीं सिर्फ हम उत्तर भारत की बात करें बल्कि दक्षिण भारत में विजयवाड़ा और कहा जाता है कि तिरुवनंतपुरम में, इन सब जगहों पर बहुत ही धड़ल्ले से ये फिल्म चली और लोगों को काफ़ी पसंद आई। इसका जो गमई माहौल था, इसका ग्रामीण परिवेश था, वो काफ़ी पसंद आया। मेरे हिसाब से जो नदिया के पार है वो ख़ास तौर पे एक ऐसा प्रतिनिधित्व करती है जिसके ज़रिए हम समझ पाते हैं कि जो हमारे गांव हैं, हमारी जो ग्रामीण संस्कृति है, वो किस तरह से आत्मीयता से जुड़ी हुई है, कैसे वहाँ पर रिश्तों की कद्र है। लेकिन आज गांव में जब बाज़ारवाद और बहुत सी और चीज़ों की घुसपैठ हो गई है, आधुनिकता की घुसपैठ हो गई है, तो वो गांव उतने साधारण नहीं रहे। लेकिन एक तरह का कह सकते हैं हम रिकॉल करेंगे जब नदिया के पार को देखते हैं। और मेरी ये गुजारिश है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी अपने बच्चों को ये फिल्म ज़रूर दिखाएं, उन्हें बताएं कि आखिर गांव की जो संस्कृति है या जो जड़ों की हम बात करते हैं वो किस बारे में होती है। और इस वक्त में जब कोरोना संक्रमण और कोरोना वायरस का संक्रमण, लॉकडाउन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम अपने घरों में कैद हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे मन में बार बार ख्याल आता है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौट चलें, या एक वक्त के बाद सबका मन होता है कि वो अपने गांव की ओर लौटे, अपने जड़ों की ओर लौटे। और मेरे हिसाब से नदिया के पार की कहानी हमारी जड़ों की कहानी है, जिसका असर कभी कम नहीं होगा। कैसा लगा आपको मेरा ये विश्लेषण और नदिया के पार के साथ मेरी ये बातचीत, ज़रूर बताइए। और आपकी क्या यादें हैं शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि नदिया के पार आपने कब देखी थी, कैसे देखी थी। और ये यादें जो हैं वो फिल्मों से और उनकी कहानियों से हमारा रिश्ता जोड़े रखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।